हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जो ड्राई प्रोसेस है ये हम तब अडॉप्ट करते हैं जब हमारा रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो इसलिए हम इस प्रोसेस में इनको ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, इसलिए आउटपुट जो निकलता है, प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टलियर होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो लाइमस्टोन है और जो क्ले है उन दोनों को अलग अलग, दोनों की ग्राइंडिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करके उन दोनों को फिर मिक्स कर देते हैं, सेपरेटली मिक्स करते हैं। अब ये मिक्स करने के बाद इसमें हम 14% के आसपास मॉइस्चर डालते हैं, पानी डालते हैं और उसको एक थिक पेस्ट बना लेते हैं। थिक पेस्ट बनाने के बाद उसके कुछ केक्स बना लेते हैं, उनके पीसेस रहते हैं। देन उसके बाद उनको रोटरी क्लीन में डालते हैं। रोटरी क्लीन में डालने के पहले उनको हम प्री हीट कर लेते हैं। प्री हीट करने का पर्पस ये है कि हम जब उस मटेरियल को प्री हीट कर लेंगे तो जब हमारे को उसकी सिंटरिंग करना है और हायर डिग्री ऑफ टेम्परेचर्स पे जाना, जल्दी प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो प्री हीटर्स जो होते हैं वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो रोटरी क्लीन के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको फास्ट अप करने के लिए, उस पर टाइम कम लगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है अलग अलग जोन में। तो यहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि वो प्री हीटेड रहेगा, पहले से ही गर्म रहेगा, तो आगे उसके टेम्परेचराइज करने में आसानी होगी। तो क्या करते हैं, जो भी एग्जॉस्ट गैस है उनको यूज करते हैं प्री हीटर में, और वो एग्जॉस्ट गैसेस जो है मटेरियल को प्री हीट करके अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस तक ले आता है। जब ले आता है तो आपको फिगर जो दिख रहा है इसमें दिखेगा कि मटेरियल की एंट्री हो रही है और वो वहां पर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहला ड्राइंग जोन में चले जाता है और यहाँ पर उसका मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट पूरा चला जाता है, ड्राई आउट हो जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जोन में जाता है जहाँ पे नोड्यूल जोन है। नोड्यूल जोन जो जहाँ टेम्परेचर रहता है 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक, उस टेम्परेचर में जाके उसकी मिक्सिंग होना शुरू होती है। और नेक्स्ट जोन जो आता है वो आता है बर्निंग जोन। वहां पर 1200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। अब आप देखोगे कि जब यहाँ पर इसकी जो जब ये पूरा बर्निंग होने के बाद जो मटेरियल निकलता है उसको हम कहते हैं क्लिंकर, और उसको हम सेपरेटली इकट्ठा कर लेते हैं। इसका साइज लगभग 8 से 10 mm के बीच में रहता है। क्लिंकर जो है ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमें कैसे मिला है कि हमारा रॉ मटेरियल्स था उनका फ्यूजन हो गया है, उनकी सिंटरिंग हो गई है हाई टेम्परेचर पर। जब 1400 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब इसका फ्यूजन हो जाता है तब यहाँ पर ये हमारे पास क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है, और यही हमारा सीमेंट है जो आगे जाके हम उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि जो फेरिक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होती है अदर ऑक्साइड से कंपैरिजन में। तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और ये फ्लक्स की तरह एक्ट करते हैं, रिएक्शन को एग्रीगेट करते हैं। और और यहाँ पर देखा है कि सीमेंट क्लिंकर को थोड़ा सा एरिएट भी किया जाता है, हवा उसमें डाली जाती है। इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो फ्री लाइम है उसको हम स्लेक कर सकें, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब ये जो मॉइस्चर आया है वहां पर वो क्या करेगा कि वो सेटिंग को डिक्रीज करेगा, और अगर जहाँ CO2 है वो सेटिंग को जो है वो इंक्रीज करता है। तो क्या करते हैं इस केस में, क्लिंकर को हम रैपिडली प्रिजर्व करते हैं, उसके जो मेटास्टेबल कंपाउंड्स हैं और जो उनके सॉलिड सॉल्यूशंस हैं उनको ओरिजिनल फॉर्म में रखने के लिए हम जल्दी से उसको ठंडा कर दिया जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तब उसको हम ट्यूब मिल्स में ले जाते हैं, और उस ट्यूब मिल्स में जाके यहाँ पर उसकी ग्राइंडिंग के साथ में वहां पे हम 2 से 3% जिप्सम को ऐड करते हैं। आपको याद होगा कि हमने देखा था जिप्सम हम ऐड करते हैं क्योंकि कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हाइड्रेशन को अगर स्लो करना है, बहुत फास्ट रैपिड उसका हाइड्रेशन होता है, उसको अगर हमें स्लो करना है तो हम जिप्सम उसमें यूज करते हैं। और जिप्सम क्या करता है, सीमेंट पार्टिकल को उसके अराउंड आसपास उसका लिपट जाता है, और इसके इसके हिसाब से जब वो लिपट जाता है तो एक इंटरफेस बना लेता है सीमेंट पार्टिकल, और उसकी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। तो इस यहाँ पर हम जिप्सम ऐड कर रहे हैं, और इसके बाद इसको फाइनली ग्राइंड किया जाता है, और ग्राइंड करने के बाद 50 kg के बैग में इसको हम पैक करके बाहर प्रोडक्शन में ले आते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको सम अप करें तो ये एक फ्लो चार्ट है जो बताता है कि अलग अलग जो है मटेरियल का हमने क्रशिंग किया, क्रशिंग करके उनको फिर स्टोरेज बिन्स में लेके आए, और उसकी एक दो तीन बार उसकी क्रशिंग होती ताकि बड़े पीस से लेके छोटे पीस फाइन पाउडर तक वो बन जाए। देन उसके बाद उसको मिक्सिंग किया जाता है, वहाँ वाटर ऐड किया जाता है थोड़ा सा, फिर केक्स को प्रीहीट किया जाता है,
और उसके बाद फिर स्टोरेज में लेके जाते हैं उसको, देन वहाँ से ही क्लीन में लेके जाते हैं जहाँ पर क्लिंकर फॉर्मेशन होता है। फिर क्लिंकर की हम जो ट्यूब मिल है वहाँ पे उसके अंदर बॉल्स होती हैं, बॉल्स के साथ में उनकी ग्राइंडिंग हो जाती है, वो ग्राइंडिंग होती है, फिर वो सीमेंट सेलोज में पहुँच जाता है और वहाँ से फिर पैकेजिंग प्लांट में चला जाता है, हमारे आपके यूज़ के लिए आ जाता है। और इस बीच में जहाँ पर ग्राइंडिंग हो रही है सीमेंट क्लिंकर्स की, उसी समय उसमें जिप्सम 2 से 3% ऐड किया जाता है। तो ये एक ड्राई प्रोसेस का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ड्राई प्रोसेस का एक पूरा एक लेआउट है जो आपको अंडरस्टैंड करने में इजीली इस प्रोसेस को हेल्प करेगा। थैंक यू।